बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का विवादित बयान, रामचरितमानस को बताया नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर नरोत्तम मिश्रा का हमला, कहा पहली बार किसी शिक्षा मंत्री ने तोड़ने का काम किया। धमतरी में सीएम बघेल ने लगाई अधिकारियों की क्लास, तहसीलदार बीईओ को हटाने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में वार पलटवार का सिलसिला जारी, टिकट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान, सीएम भूपेश के बयान से शुरू हुआ सिलसिला। धर्मांतरण मामले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर, मोहन मरकाम ने बीजेपी पर लगाया मारपीट करने का आरोप, केदार कश्यप ने किया पलटवार। नमस्कार, टीवी 24 में आपका स्वागत है। ताजा खबर में मैं हूं आकांक्षा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर से विवाद को आग देने का काम किया। उन्होंने माफी मांगने के साथ ही एक और भड़काऊ बयान जारी कर दिया है, जिसमें मंत्री चंद्रशेखर ने पटना में रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। इस बयान को लेकर वह गहरे विवाद में फंसते जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने उन पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस बयान को लेकर ट्वीट किया है, जहां बीजेपी प्रवक्ता पूनावाला ने कहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहते हैं। कुछ दिन पहले जगन्नाथ सिंह ने राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन बताया था। साथ ही पूनावाला ने कहा कि ये संयोग नहीं है, हिंदू आस्था पर आघात कर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर है कवर्धा से, जहां पर लापरवाही का मामला सामने आया है। निजी अस्पताल में महिला की मौत से परिजन हुए नाराज। निजी अस्पताल में महिला की मौत से परिजन हुए नाराज और गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे का किया घेराव। डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। नसबंदी के लिए अस्पताल में भर्ती थी महिला। आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है कवर्धा से, जहां पर परिजनों की नाराजगी देखने को मिल रही है। निजी अस्पताल में महिला की मौत का मामला सामने आया है। नाराज परिजनों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था। गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे का किया घेराव। आपको बता दें, कवर्धा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां निजी अस्पताल में एक महिला को नसबंदी के लिए भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टर्स की लापरवाही का आरोप परिजन लगा रहे हैं। नसबंदी के लिए अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते महिला की मौत हो गई है और परिजनों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। निजी अस्पताल में महिला की मौत से नाराज परिजनों ने नेशनल हाईवे का घेराव कर दिया। पानी बंदी कराने के लिए जिला सरकारी में आए थे।
वहाँ नसबंदी करे ऑपरेशन कराए बर अंदर ले गई, वहाँ सुई लगस। सुई लगाए के बाद ओकर सीना में दर्द होए लगस। दर्द होए के बाद लगभग 2-3 घंटा वहीं रही से वह, और वहाँ से रायपुर ले गई। इसे के ओला एम्बुलेंस में डालिस। एम्बुलेंस में डालिस तो मोला बोलिस और वह सीधा लान के चंद्रायन में डाल दिस। पेशेंट आई थी भैया करीब 2:30 दोपहर में आई थी पीएम में। पेशेंट की स्थिति अच्छी नहीं थी। जब आई थी तो हमारे डॉक्टर साहब ने अटेंड किया था, डॉक्टर एमडी मेडिसिन सर ने, और पेशेंट और उनके परिजनों के बारे में उनको डिटेल यथास्थिति बता दिया गया था। पेशेंट एम्बुलेंस में आई थी और गवर्नमेंट से आई थी। पेशेंट आई थी तो हमारे मेडिसिन वाले सर। नसबंदी के लिए महिला को भर्ती कराया गया था, जहां सरकारी अस्पताल में उसे इंजेक्शन दिया गया और उसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ने लगी तो डॉक्टर्स ने उसे, क्या घटना घटी है और इसके लिए किनके नाम सामने आ रहे हैं? रवि बताइए कैसे ये सब घटना घटी है? कराने के लिए जिला चिकित्सालय वहाँ थी, लेकिन हुआ ये कि वहाँ वो इंजेक्शन लगाया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद भी दिखाई दे रहे थे। रिफर करने के लिए उनको से बाद रिफर कर दिए गए, लेकिन परिजनों का आरोप है कि इनको निजी अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया है। मृत मौत जो है वो हुई है, उनका इलाज जो है वो किया गया था, कम भी इनके द्वारा लिया गया है इलाज के नाम पर। लेकिन 2 दिनों अस्पताल द्वारा की महिला मृत्यु हो गई है, जिस पर परिजन जो है उनको देखना चाह रहे थे, कि उनकी बॉडी को देखना चाह रहे थे, लेकिन निजी अस्पताल वाले जो है उनकी बॉडी को भी नहीं दिखा रहे थे, जिसको लेकर परिजन जो है काफी नाराज थे। और उसको लेकर परिजन जो है वो नेशनल हाईवे 30 पर और बार बार जिला चिकित्सालय प्रबंधकों के ऊपर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं और यह भी मांग कर रहे हैं कि महिला की 2 बच्चे भी हैं जो छोटे छोटे हैं, उनको उनके भविष्य के लिए कुछ मुआवजा दिया जाए। जी हमारे साथ बने रहेगा। ये थे हमारे सहयोगी रवि ग्वाल जो कवर्धा से हमें बता रहे थे कि डॉक्टरों की लापरवाही का एक मामला सामने आया। जिला अस्पताल में महिला को नसबंदी के लिए भर्ती कराया गया था और जहां पर उसे सरकारी अस्पताल में रेफर करना था, लेकिन उसे निजी अस्पताल में भेज दिया गया है। एक अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महेश सूर्यवंशी। महेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। महेश जी, क्या जानकारी है आपके पास? ये 10 तारीख को महिला का ऑपरेशन के लाए थे। ऑपरेशन तो हुआ नहीं था उस समय। ऑपरेशन के पहले जो इंजेक्शन लगाए थे उस दौरान में इसका तबीयत खराब हुआ था और तबीयत खराब होने के बाद उसको हम लोग इसको रिवाइव करवाए। अच्छे ट्रीटमेंट मेडिकल ऑफिसर के द्वारा किया गया। उसके बाद इसको रायपुर के लिए रेफर किया गया था। जी, रायपुर के लिए रेफर किया गया था तो रायपुर के सरकारी अस्पताल में ही भेजा गया होगा। हाँ जी, वहीं भेजे थे, परंतु ये परिजन उनके और यहाँ पे लेके आ गए प्राइवेट हॉस्पिटल। लेकिन एम्बुलेंस सरकारी रहा होगा और परिजनों का ये कहना है कि उन्हें निजी अस्पताल भेजा गया। नहीं, निजी अस्पताल नहीं भेजा, हम बकायदा लिख के भेजे थे कि उसको सरकारी अस्पताल में ले जाने के लिए। जी, तो एम्बुलेंस की लापरवाही मानी जाए इसे? नहीं, एम्बुलेंस की लापरवाही ना मानी जाएगी, क्योंकि ये परिजन ही बोले तभी ले जाएगा एम्बुलेंस। सरकारी अस्पताल से जब आपने मरीज को रेफर किया होगा तो आपने एक पर्ची बनाई होगी, पर्ची दी होगी और चालक को निर्देश भी दिए होंगे। उसके बावजूद उस चालक ने उसे सरकारी अस्पताल ले जाने की जगह निजी अस्पताल क्यों छोड़ा? हाँ, अगर परिजन चाहेंगे तो छोड़ना पड़ जाता है। अच्छा, तो परिजनों का ये कहना है कि अस्पताल ने ही उन्हें निजी अस्पताल की ओर रेफर किया था, जहां पर 2 दिन तक महिला से परिजनों को मिलने नहीं दिया गया। हाँ, ये आईसीयू में रहा होगा तो मैं नहीं कह सकता कि वहाँ पे क्या हुआ होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। जी, मतलब आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है?
हाँ, उसको ये था कि आईसीयू में नहीं दिया जाता लोगों को, इसलिए होगा। जी, इन सब के जिम्मेदार आप किसे मानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसने अपना व्यक्ति खोया है, अपने घर वाले को खोया है, उसके लिए ये बड़ी क्षति है। देखिए, इसमें हम परिजन को भी नहीं कर सकते, ना हॉस्पिटल के भी कोई इसमें नहीं है, तो एक्सीडेंटल कुछ हो जाता है जिसमें किसी की गलती तो नहीं किया जा सकता इसको। जी, लेकिन अगर हम सरकारी अस्पताल से किसी मरीज को भेज रहे हैं तो क्या उसकी मॉनिटरिंग नहीं की जाती? नहीं, तो मॉनिटरिंग अब परिजन ही अभी लेके कर गए, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि ये दूर पड़ता है, वहाँ पे उनकी सुविधा नहीं हो पाएगा, इसलिए परिजन यहाँ पे लेके गए थे। जी, ऐसे तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है और उसके बाद अधिकारी जब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं तो उसके लिए किसे दोषी मानेंगे? भाई, दोषी तो इसमें नहीं मानेंगे इसको हम। चलिए, आपने अपने आप को बिल्कुल निर्दोष साबित कर दिया है और कह दिया है कि आपने अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं की, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है ये प्रश्न अब भी है। नसबंदी के मामले को लेकर एक महिला की जान छीन ली गई है और इसके लिए नाराज परिजनों ने मुआवजे की मांग की है, साथ ही नेशनल हाईवे का घेराव भी किया है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता रवि ग्वाल। रवि, आपने सारी बातें सुनी, जैसा कि अभी अधिकारी ने बताया कि उन्होंने रिफर किया था सरकारी अस्पताल की ओर और उनका ये कहना है कि परिजन ही उन्हें निजी अस्पताल की ओर लेकर गए थे। तो इस पूरी छानबीन में अब आप जुट जाइए और ये क्या सच्चाई है ये सबके सामने आनी चाहिए। जी रवि। जी, अगर सरकारी अस्पताल द्वारा अगर कहीं किसी को है तो उनके लिए बकायदा एक दिशा निर्देश है, आप परिजनों को दिया जाता है और हॉस्पिटल प्रबंधक के द्वारा किसी न किसी शासकीय व्यक्ति को वाहन के माध्यम से जिस हॉस्पिटल की रेफर किया जाता है, जैसे कि अब हाल फिलहाल अगर कहीं कहा जाए तो अगर कहीं जिला चिकित्सालय कबीरधाम से अगर किसी को रिफर किया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है रायपुर मेकाहारा ही मतलब उनको रिफर किया जाएगा। लेकिन अस्पताल प्रबंधक द्वारा कहा जा रहा है कि ये अस्पताल में चले गए। भाई, अगर कहीं रिफर अगर कहीं किया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि परिजन को भी लिखित में मांगा जा सकता है कि आप अगर जो है वो निजी अस्पताल में ले जाना चाहते हैं तो हमको लिखित में कुछ दे दीजिए, ताकि इसके लिए भविष्य में होने वाली किसी समस्या को लेकर जिम्मेदार आप ही रहेंगे। लेकिन परिजनों से इस तरह की किसी भी प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं की गई है और न ही किसी तरह के मतलब परिजन को जानकारी दी गई थी कि निजी अस्पताल में ले जाएंगे। जी। उसके बाद दूसरा मामला ये आता है कि कई चर्चाएं ऐसे भी आ रही है कि कमीशन के चक्कर में जो है वो कुछ डॉक्टर निजी अस्पतालों में मरीजों को जो है वो रिफर कर रही है और इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच में ही पता चल पाएगा। जी रवि, इसकी तह तक पहुंचने की जिम्मेदारी आपकी है, इस खबर पर बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से प्रबंधक ने अपना पल्ला झाड़ लिया ये कहकर कि उन्हें रिफर जो है वो सरकारी अस्पताल की तरफ किया गया था, लेकिन यदि परिजन चाहते हैं तो जो एम्बुलेंस है उसे सरकारी अस्पताल में ही मरीज को ले जाना होता है, ऐसा कहकर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। एक तरफ प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे करती है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बारे में दावे करती है, लेकिन जब इस तरह के हालात सामने आते हैं, इस तरह की खबरें सामने आती है तो उनकी पोल खोलती नजर आती है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा मकानों में दरारें देखी गई। इससे पहले यह आंकड़ा 723 था। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रात जोशीमठ में गुजारी। बता दें कि सीएम धामी भूस्खलन को लेकर अधिकारियों और पार्टी के नेताओं के साथ कई बैठकें कर चुके हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है गोरेला पेंड्रा मरवाही से। आपको बता दें, जिला पंचायत बना सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित क्षेत्र। एक बड़ी खबर गोरेला पेंड्रा मरवाही से। स्वास्थ्य सचिव आर प्रसन्ना ने दिलाई शपथ। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी रही मौजूद।
जिला पंचायत परियोजना निदेशक सहित कर्मचारी रहे मौजूद। जिला पंचायत बना सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित क्षेत्र। स्वास्थ्य सचिव आर प्रसन्ना ने दिलाई शपथ। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी रही मौजूद। आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर। यह खबर आ रही है कवर्धा जिला पेंड्रा मरवाही से, गोरेला पेंड्रा मरवाही से बड़ी खबर। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, बताइए, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर आज जो शपथ दिलाई गई है, इसमें कौन कौन शामिल हुए? जी प्रशंसा जी, जानकारी देना चाहूंगा। जिला पंचायत सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित क्षेत्र बन गया है और इसकी शपथ जो है स्वास्थ्य सचिव आर प्रसन्ना ने दिलाई है। दरअसल जिला पंचायत परिसर में प्लास्टिक और कैरी बैग का उपयोग नहीं किया जाएगा और उपयोग करने पर 100 रुपए तक का अर्थदंड दिए जाने का प्रावधान दिया गया है। ये पूरे के पूरे आयोजन में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, परियोजना निदेशक आर के खूटे सहित जिला पंचायत के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। जी प्रशंसा जी। जी, बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, गोरेला पिंडरा मरवाई से एक बड़ी खबर। जिला पंचायत परिसर को सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित क्षेत्र बनाने के लिए आज वहां की कलेक्टर ऋचा प्रकाश ने शपथ दिलाई, जिसमें अधिकारी गण भी मौजूद रहे। एक और बड़ी खबर आ रही है, जो कि आ रही है सख्ती से। आपको बता दें, 66,000 लीटर ऑयल से भरे 2 टैंकर जब्त किए गए हैं। सख्ती से बड़ी खबर, 66,000 लीटर ऑयल से भरे 2 टैंकर जब्त किए गए हैं। रायपुर से ऑयल भरकर रायगढ़ ले जा रहे थे टैंकर। मिलावटी ऑयल होने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने की कार्रवाई। मामले की जांच में जुटी बारद्वार पुलिस। सख्ती से एक बड़ी खबर, 66,000 लीटर ऑयल से भरे 2 टैंकर जब्त किए गए हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए अमृत सेवक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताइए, क्या जानकारी है आपके पास? जी, ये बताना चाहूंगा, शक्ति जिले की सबसे बड़ी पुलिस की कार्रवाई भी बताई जा रही है। ये 66,000 लीटर जो ऑयल से भरा 2 टैंकर को जो है बालाद्वार पुलिस ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि रायपुर से ऑयल भरकर दोनों टैंकर जो है रायगढ़ जा रहा था और मिलावटी के ऑयल होने की जानकारी जो है बालाद्वार पुलिस को मिली और वही तत्काल दल बल के साथ जो है सड़क पर खड़ा होकर जो 9 टैंकर को रोका गया और रोक कर पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब जो है चालक द्वारा दिया गया, जिसको थाने पे दोनों टैंकर को खड़ा कर दिया गया है और पुलिस जो है बालाद्वार पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। और कहीं न कहीं देखा जाए तो ऑयल से जो भरा इतने जो 66,000 जो लीटर जो टैंकर है, तो कहीं न कहीं पुलिस पर भी सवाल उठती है कि इतनी टैंकर जो है ब्लैक ऑयल लेकर कहाँ जा रही थी और किस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाली थी। आप कहा जा सकते हैं तो किस प्रकार की हेराफेरी की जा सकती है। जी, बहुत धन्यवाद। और एक बड़ी खबर, पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई यहाँ देखने को मिली। 66,000 लीटर टैंकर ऑयल लेकर जा रहा था और रायपुर से रायगढ़ की तरफ ये टैंकर रवाना हुई थी, जिस पर बाराद्वारा पुलिस ने कार्रवाई की है। बाराद्वार पुलिस ने सफलता हासिल की है। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक MR आहिरे जुड़ चुके हैं सख्ती से। आपसे जानना चाहेंगे सर, ये जो पुलिस ने सफलता हासिल की है और ये जो टैंकर पकड़ा है, इस संदर्भ में क्या जानकारी है आपके पास? इसमें जानकारी थी ना, हमारे पास ऐसी सूचना थी कि वहां से जो मंदिर है से जो इंडियन ऑयल से जो गाड़ियों में लोड होके फर्नेस ऑयल जाता है, बीच रास्ते में कहीं उसमें से लोग चोरी करके दूसरा चीज मिलावट करते हैं और उसके बाद फिर कंपनी में बेचते हैं। तो इसी सूचना के आधार पे हमें 2
मुखबिर की सूचना के आधार पे गाड़ी रोके थे और उसमें हम लोग सफलता मिली है, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जी, ये गाड़ी कहाँ से और कहाँ के लिए रवाना हुई थी सर? अभी जानकारी के हिसाब से मंदिर है सो जो जहाँ से टैंकर लोड होता है वहां से ये रायगढ़ के लिए जिंदल के लिए निकला हुआ था, जानकारी मिली। जी, और कितने लोगों को हिरासत में लिया है आपने? अभी तो 3 लोगों को हमने पकड़ा है और कार्रवाई कर रहे हैं आगे। जी, और ये चालक कहाँ के हैं? तो अलग जगह पे है, अलग जगह पे है और डिटेल जानकारी अभी क्योंकि कार्रवाई हो रही है तो अभी डिटेल जानकारी अभी तो दे पाएंगे, होने के बाद पूरी जानकारी आपको उपलब्ध। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रायपुर से ऑयल भरकर रायगढ़ ले जा रहे थे टैंकर। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 66,000 लीटर ऑयल के टैंकर को जब्त कर लिया है। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।